बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं आदियों को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो करें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन है, मान लीजिए ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है। तो नीचे 4 खंड दिए हुए हैं और आपको चारों खंडों के मान निकालना है। जैसे पहला खंड को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है a प्लस बी, आदियों को जोड़ना है। a का मान दिया है, a का मान देखिए दिया है 2, 4, 3, 2 और इसमें से b का मान दिया है 1, 3, -2, 5। अब इनको कैसे जोड़ेंगे देखिए, इसका जोड़ना है तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 मिलकर होता है 7। अब 3 में 2 को जोड़ना है, 3 में जोड़ना है -2 को, तो 3 प्लस माइनस का -2 और 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 1 और 2 में 5 को ऐड करना है तो यह आ जाएगा 7। और इस तरह आदियु हमारा जुड़ गया और पहले खंड का आंसर आ चुका है। ठीक इसी प्रकार सेकंड में देखिए, आपको घटाना है। ए में से बी को घटा देना है। ए का मान रखिए 2, 4, 3, 2 और बी का मान रखिए 1, 3, -2, 5। अब घटाना है, 2 में से 1 को निकाल देना, 1 बचेगा। 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 में से आपको घटाना है -2, 3 में से -2 को घटाना है तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस और इस तरह 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5। इसी तरह 2 में से 5 को घटाना है तो 2 से 5 नहीं घटेगा, 5 से 2 घटाइए -3। तो इस तरह ये आपके 2 खंड लग चुके हैं। तीसरा खंड देखना है आपको, तो तीसरा खंड यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तीसरा खंड है 3a - c। 3a का मान रख दीजिए 2, 4, 3, 2 -c का मान -2, 5, 3, 4। अब यहाँ पर क्या है, आदियों के पहले मैट्रिक्स के पहले 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6 हो जाए और 3 चौक 12 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और इसी तरह -2, 5, 3, 4 को उसी प्रकार उतार लीजिए। अब हमें घटाना है तो 6 में से -2 को घटाना है, 6 में से घटाना है -2 को, तो यह माइनस का हो जाएगा प्लस, 6 2 मिलकर हो जाएगा 8। इसी तरह 12 में से 5 घटा देना है तो 7, 5, 12 होता है। आप तो यहाँ पर देखिए 12 में से 5 गया तो 7 और 9 में से 3 को निकालेंगे 6 आएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह इसका भी आंसर आ चुका है। और अब हम चौथा खंड देखते हैं। ये आदियों को जोड़ था, आदियों को घटा था और यहाँ पर गुणा देखिए किस तरह गुणा लगेगा। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं चौथा खंड। गुणा जानकारी होना बहुत जरूरी है, सबको गुणा आना बहुत जरूरी है, इसलिए चौथा खंड को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ए बी, ए का मान रख दीजिए 2, 4, 3, 2 और यहाँ पर बी का मान रखते हैं, बी का मान 1, 3, -2, 5। अब गुणा कैसे करना है ध्यान दीजिए। 1, 2 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। तो इसमें गुणा में ये ध्यान देना है कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से जब गुणा होगा तो देखिए 2 का 1 से गुणा होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम लगाते हैं प्लस। अब पंक्ति गुणे स्तंभ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना है तो 2 1 कम 2 और यहाँ पर ये संख्या प्लस में है और ये संख्या
माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस, 4 गुना हो जाएगा 8। फिर पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 4 पंचे हो जाएगा 20। अब इसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना है तो 3 रकम हो जाएगा 3 और ये प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, 2 गुना 4 और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 2 पंचे हो जाएगा 10। इस तरह देखिए हमारा आंसर आ चुका। 2 से 8 नहीं घटेगा, 8 से 2 घटा दीजिए, -6 आएगा, 20 और 6 26 हो जाएगा। 3 से 4 नहीं घटेगा, 4 में से 3 को घटा दीजिए। इस तरह 10 और 9 मिलकर हो गया 19 और ये हमारा आ गया आंसर। अब हम पांचवा खंड आपको बता दे रहे हैं। पांचवा खंड में भी गुणा है और पांचवा खंड लगेगा कैसे, यहाँ पर बी को ए से गुणा करना है तो 1 3 -2 5 ये बी का मान है और यहाँ पर सी का मान रखते हैं -2 5 3 4। अब मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, 2 एकम 2। उसके बाद तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना तो 1 गुना -2 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो 1 पंचे हो जाएगा 5, 4 3 हो गया 12। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना है तो ये माइनस, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 गुना 4 और 5 3 हो जाएगा 15। इसी तरह दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करना, या माइनस है प्लस माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 चौका हो जाएगा 20। इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। 9 में से 2 घटा देंगे, 7 2 9 होता, 7 8 9, 12 5 17 होता है और 15 4 19 होता है। इसी तरह 20 में से 10 को निकाल देंगे, 10 बचेगा और ये हमारा आंसर है। यहाँ पर जो पहला सवाल है, यहाँ पर बताया गया है कि आदियों को कैसे जोड़ा जाता है, आदियों को कैसे घटाया जाता है, आदियों को कैसे गुणा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें 4 खंड है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों खंड को आपको सरल करना है तो पहले खंड को हम सरल कर दे रहे हैं। पहला खंड हमारा है a b -b a और इसी में जोड़ना है a b b a को जोड़ना है। अभी हमने आदियों को कैसे जोड़ा जाता है बताया था। a को a में जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा a प्लस a। b में b को जोड़ना है तो b प्लस b, माइनस b में b को जोड़ना है, a में a को जोड़ना है, a में a को जोड़ना है और इस तरह आदि हमारा जुड़ गया और 1a मिलकर हो जाएगा 2a, 1b मिलकर हो जाएगा 2b, ये b में से b निकल जाएगा 0 आ जाएगा, 1a मिलकर हो जाएगा 2a और इस तरह हमारा ये पहला खंड सॉल्व हुआ है। दूसरा देख लीजिए। दूसरा है a² प्लस b² a² प्लस c² b² प्लस c² a² प्लस b² में हमें जोड़ना है 2ab, फिर जोड़ना है 2bc, फिर जोड़ना है -2ac, फिर जोड़ना है -2ab। अब कैसे जुड़ेगा, पहले का पहले में जोड़ना है तो a² प्लस b² और प्लस जुड़ जाएगा 2ab। दूसरे का दूसरे में जोड़ना है b² प्लस c² प्लस 2bc और इसी तरह इसमें इसको जोड़ना है तो ये आएगा a² प्लस c² -2ac। इसी तरह इसको इससे जोड़ना है तो a² प्लस b² और -2ab। इस तरह हमारा मैट्रिक्स दोनों जुड़ गया। ये फार्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फार्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab ये भी फार्मूला है। ये हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab अर्थात ये a - c
का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट उठा लेते हैं। तीसरा पार्ट भी इसी तरह जोड़ना है। देखिए -1 और -6 है, यहाँ पे लिखा -6, उसके बाद है 5, 16, 2, 8, 5। इसी में हमें ऐड करना है, इसी में दूसरे वाले को ऐड करना है। यहाँ पर 12, 7, 6 ऐड, यहाँ पर लिखा हुआ 8, 0, 5, 3, 2, 4। अब इसको भी जोड़ना है ठीक उसी प्रकार जैसे जोड़ा गया था। -1 में 12 को जोड़ना है तो 12 में से 1 घट जाएगा तो 11 आ जाएगा। 4 में 7 को जोड़ना है तो 4 में 7 जुड़ेगा तो 7 4 होता है 11। -6 में +6 जुड़ेगा तो आ जाएगा 0। 8 में 8 को जोड़ना है तो 16 आएगा। 5 में 0 को जोड़ना है तो 5 आएगा। 16 में 5 को जोड़ना है तो 16 5 होता है 21 6 5 11। इसी तरह 2 और 3 जुड़ेगा तो आएगा 5, और 8 2 मिलकर हो जाएगा 10, और 5 4 मिलकर हो गया 9। और इसी के साथ ये तीसरा खंड का भी आंसर आ चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं चौथा खंड कैसे लगेगा। तो चौथा खंड को लगाने के लिए हम चौथा खंड है चौथा खंड। यहाँ पर चौथा खंड को उतार लेते हैं। cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, उसके बाद है sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और इसी में दूसरे वालों को हमें लिख देना है और उसको जोड़ लेना है। प्लस लगा है, यहाँ पर है sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, उसके बाद cos स्क्वायर x, उसके बाद है sin स्क्वायर x। इसी को दोनों में क्या करना है, हमें जोड़ देना है। दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आसानी से देखिए, अभी आपको जोड़ कर बता दे रहे हैं। cos स्क्वायर x में sin स्क्वायर x को ऐड करना है तो लिख दीजिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x को इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब इसमें और इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इस तरह हम इसको सूत्र लगा देते हैं। ये आ जाएगा 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान होता है 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान होता है 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान आता है 1। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के चारों खंड हल हो चुके हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।